अगर तुम किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और 4 से 5 घंटे ही सिर्फ मेहनत कर रहे हो और खुश हो रहे हो कि वाह यार मैं तो देखो डेली 4 से 5 घंटे मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो एक हार्श ट्रूथ बता देता हूँ बच्चों कि देखो कंपटीशन इस लेवल पर पहुंच चुका है कि 10 लाख बच्चों में सिलेक्शन कितने का हो रहा है? 15,000 20,000 का सिलेक्शन हो रहा है। 22-23 लाख बच्चे नीट में बैठ रहे हैं, सिलेक्शन कितने का हो रहा है? 40,000 50,000। तो उस 10 लाख में से 20,000 के अंदर घुसने के लिए, इस 22-23 लाख बच्चों में 40-50,000 के अंदर घुसने के लिए ये 4 से 5 घंटे की मेहनत काफ़ी अब नहीं रही है। मिनिमम हर दिन कम से कम 12 घंटा का मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि 12 घंटा ही मेहनत चलो करना है, अच्छा ठीक है तो हम 10 दिन मेहनत कर लिए या ये महीना पूरा हमने देखो 12 घंटा मेहनत किया तो मेरा सिलेक्शन तो होगा, नहीं। मिनिमम कम से कम 1 से 2 साल की रिगोरस मेहनत की जरूरत है, डेली 12 घंटा। और तब देखो दुनिया का कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकता है उस 10 से 20,000 में जाने के लिए या उस 40 से 50,000 के अंदर जाने के लिए। तो कैसे 10 से 12 घंटा हम मेहनत कर सकते हैं डेली, तो उसका पूरा एक ओवरव्यू बताता हूं और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना। क्योंकि देखो अगर एक बच्चा हो जो सिर्फ मेहनत करते जा रहा हो और बोल रहा हो ये कि सर देखो मैं तो खूब मेहनत कर रहा हूं तो मेरा तो सिलेक्शन होगा, और एक बच्चा ऐसा है कि सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है, अब दोनों में एक बहुत शार्प लाइन का छोटा सा डिफरेंस है कि एक मेहनत कर रहा है और एक है कि सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है। सिलेक्शन किसका होने जा रहा है? सोचो सिलेक्शन किसका होने जा रहा है? सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे बेटा तब जाकर देखो सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा डायरेक्शन कैसा है, मैं सिर्फ रैंडम मेहनत कर रहा हूं या पर्टिकुलर एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूं। उस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है क्या मैं उस डायरेक्शन पर फॉलो करके मेहनत कर रहा हूं क्या, ये देखो। और उसके बाद जो है लग जाओ हर दिन 12 घंटा की मेहनत पर। तो कैसे हम 12 घंटा हर दिन हम ताकत झोंक सकते हैं बच्चों, उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। अब हर दिन देखो तुम्हारे पास कितने हैं? 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में हम चाहते ही ये है कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठे तो उस समय मेरा ब्रेन एक्टिव रहे और ब्रेन एकदम रिफ्रेश्ड रहे, ताकि जो भी मैं पढ़ूं हाईली ग्रैब हो और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिटेन भी रहे। तो उसके लिए जरूरी है एक परफेक्ट नींद। और जब मैं परफेक्ट नींद की बात करता हूं तो ये नहीं कि टेंशन की वजह से मैं 4 घंटे में ही उठ गया, 3 घंटे में ही उठ गया, 12 बजे सोया 3-4 बजे ही उठ गया नींद में, नहीं। परफेक्ट नींद का मतलब होता है कि 6 से 7 घंटे का एक परफेक्ट स्लीप, जिसमें कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई चिंता नहीं होना चाहिए। दिन भर इतना मेहनत करो कि सोते वक्त जो है ना अंदर से ये सेटिस्फैक्शन हो कि यार आज जितना जरूरत था मेरे को इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए ना, मैंने उतना ताकत आज झोंका, और तब जाकर जो है ना अंदर से एक सेटिस्फैक्शन आएगा और तब परफेक्ट नींद जो है 6 से 7 घंटे की होगी। तो चलो इसमें स्लीप टाइम हम लोग देखते हैं। 7 घंटे जो है ना एक परफेक्ट स्लीप टाइम इसके लिए डेडिकेट करते हैं, ठीक। तो ये 7 घंटे हो जाएगा हमारा स्लीप टाइम, ठीक है। अब 24 घंटे में बच्चों 7 घंटे क्या है निकल गए, तो मेरे पास बच रहे अब कितने? 17 घंटा। अब इस 17 घंटा के अंदर देखो मैं यहां पर वो नहीं बताने जा रहा हूं कि 5 बजे उठना है, 5:30 बजे ये करना है ना, 6 बजे ब्रश करना है, तो 7:30 बजे नहाने जाना है, खाना है, ये सब नहीं। एक ओवरव्यू मैप हमारे पास चाहिए कि 17 घंटा अब हमारे पास बचा है। उस 17 घंटा के अंदर मैं 5 घंटे डेडिकेट करने जा रहा हूं किसके लिए? नहाना धोना खाना पीना जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सब है उस सारे एक्टिविटीज के लिए डेडिकेट करो 5 घंटे। तो 5 घंटे हम यहां पर निकालने जा रहे हैं किसके लिए? चाहे ब्रेकफास्ट करना हो, ठीक है। अब कौन से टाइमिंग में ब्रेकफास्ट करना है, कौन से टाइम में लंच करना है, ये सारे चीज जो है वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है और हर स्टूडेंट के लिए क्या है अलग अलग है। अब अगर तुम्हें सुबह उठकर पढ़ना है सुबह उठकर पढ़ो, 4 बजे से उठ करके पढ़ना 4 बजे से उठ करके पढ़ो, 9 बजे सोना है 9 बजे सो, कोई दिक्कत नहीं है। या तुम्हारा है इच्छा कि चलो मैं रात भर पढ़ूंगा, कोई बात नहीं रात भर पढ़ो, लेकिन उस 12 घंटा का एक परफेक्ट टाइमिंग मेरे लिए उस 24 घंटे में डेडिकेट हो जाना चाहिए कि हाँ मैं कौन से 12 घंटे पढ़ूंगा। और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, ठीक। इसीलिए एक ओवरव्यू बता रहा हूं। इस 5 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है, लंच इंक्लूडेड है, डिनर है, ब्रेक्स जो भी लेना है ब्रेक्स ले लो, घूमना है फिरना है, मार्केट जाना है, दोस्तों से बात करना है, मम्मी पापा के साथ टाइम बिताना, ये सब कुछ एक्स्ट्रा सब एक्टिविटीज इस 5 घंटे के अंदर डेडिकेट कर दो। तो 17 घंटा में से 5 घंटा चला गया, अब हमारे पास बचता है 12 घंटे।
और यही 12 घंटे ऐसा है कि पूरे डेडिकेशन चाहिए इसमें, ताकि इस 12 घंटे के अंदर दुनिया का कोई भी डिस्टर्बेंस तुम्हारे सामने नहीं आना चाहिए, कोई भी मोबाइल फोन यूज नहीं होना चाहिए इस समय। अगर पढ़ाई करना है, जैसे कोई लेक्चर देख रहे हो तो ठीक है, मोबाइल का दो तरह से यूज हम कर सकते हैं, एक तो अपने पढ़ाई के लिए, कंटेंट वहां से ग्रैब करने के लिए, दूसरा है टाइम पास करने के लिए। तो ये सारे टाइम पास यहां पर नहीं करना है कि हम जो है ना इंस्टाग्राम भी थोड़ा सा देख लिए, कहीं वो नोटिफिकेशन आ रहा है, अच्छा थोड़ा सा फेसबुक पर देख लिए कि अरे अरे व्हाट्सएप पर ओह मेरा डबल टिक हो गया, वाह वो देख ली, वाह 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 क्या बात है, थोड़ा लग गए। वो सब इस 12 घंटे के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हाईली डेडिकेट होकर पढ़ोगे ना, सीरियस हो जाओ लाइफ में, सबसे पहली बात लाइफ में सीरियस हो जाओ। अगर हाईली डेडिकेट होकर पढ़े तो फिर जो है ना, जो मैंने कहा था ना कि उस 10 से 20 हज़ार, उस 40 से 50 हज़ार के अंदर जाना है, तो हमेशा उस ब्रेन में रखना कि यार उस 40-50 हज़ार के अंदर, उस 10 से 20 हज़ार के अंदर जाएगा कौन, है ना। अगर मैं यहाँ पर भी टाइम बर्बाद करूँगा तो मैं तो नहीं जाने जा रहा हूँ। तो वो डेडिकेशन जो है ना यहाँ चाहिए। अब है कि इस 12 घंटे के अंदर भी कैसे जो है ना डेली सब्जेक्ट से डिवाइड करके स्टडी करना है, तो उसका एक ओवरव्यू देखो बताता हूँ। ये 12 घंटा हमारे पास है और ये पर डे का बता रहा हूँ, पर डे। तो क्या करना है इस 12 घंटे में? तो इस 12 घंटे में हर दिन जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या है ये 3 पार्ट्स, देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पार्ट में हमें उस सब्जेक्ट का करना है स्टडी थ्योरी। अब ये थ्योरी का मतलब क्या हो गया, या तो लेक्चर्स देखो या तो हम बुक्स रीडिंग कर रहे हैं, यानी कि उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट हम ग्रैब करेंगे। हर दिन की बात बता रहा हूं, तो हमने थ्योरी देखा, पूरा कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लिया। उसके बाद कुछ टाइम हमें अलॉट करना है क्या चीज के लिए, कि जो भी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है हमें सॉल्व करना है क्या, क्वेश्चंस, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो बहुत स्ट्रिक्टली बता रहा हूं बच्चों, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायो हो, या कोई भी और भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो उसमें सब्जेक्ट्स हो, ठीक है। हमें करना क्या है, मिनिमम हर दिन टारगेट करो कि 100 क्वेश्चंस तो मुझे सॉल्व करना ही करना है। अब ये 100 क्वेश्चंस पूरा कैसे होगा, तो इसका एक जरा ओवरव्यू बताता हूं। देखो, मान लो कि आज का डेट कितना है, 2 मई, तो हमने 2 मई लिख दिया। रफ कॉपी के अंदर क्या करना है, इस तरह से नंबरिंग सेट कर लो कि 10, 20, 30, 40 डॉट 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 डॉट, ऐसे हमने 100 तक ऐसे मार्किंग कर लिया इस डेट को। अब जैसे ही पढ़ाई शुरू करते हो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए, 10 क्वेश्चन अगर मेरा सॉल्व हो गया ना तो हम इसके बगल में लगा देंगे टिक। उसके बाद फिर से नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो हम यहाँ लगा देंगे टिक। सिमिलरली लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके लगाते जाओ। सोचो कि मान लो दिन भर में, देखो सडनली आज जैसे मैं प्लान ये बता रहा हूँ, बस आज से ही ऐसा नहीं है कि आज ही 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या कल से एकदम 100 क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि शुरुआती में ना हो, ये धीरे धीरे अडेप्ट होगा, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं कि आज हम 40 सॉल्व किए, कोई बात नहीं है, कल मैं 50 करूंगा, परसों मैं 60 करूंगा, तरसों मैं 70 करूंगा। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करके एक सप्ताह के बाद तो कम से कम 100 पहुंचेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक सप्ताह के बाद हम अपना डेडलाइन सेट कर रहे थे, जो उसका टारगेट अचीव कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, चलेगा। लेकिन जैसे ही ये नंबरिंग सेट करते हो, मान लो 40 क्वेश्चन आज सॉल्व हुआ, फाइनली पूरा दिन हमने पढ़ा लेकिन 40 क्वेश्चन ही सॉल्व हुआ, तो कम से कम ये एक दिमाग के अंदर ये चलेगा तो यार मैंने 40 क्वेश्चन ही सॉल्व किया, कोई बात नहीं, कल मैं करूंगा। तो अपने अंदर क्या है ना, एक पता चले कि कोई चीज इनकम्प्लीट है तो कैसे नेक्स्ट दिन जब उठूंगा ना तो एक नए जोश के साथ उठूंगा कि यार आज तो मैं 40 से ऊपर ही करूंगा चाहे जो हो जाए, क्योंकि कोशिश करूंगा कि 100 टच करने के लिए। तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस रहेगा। और तब देखो कि डेली जो है ना घंटे वाइज, ठीक है हम 12 घंटे बोल तो रहे, लेकिन उस 12 घंटे के अंदर कैसे टारगेट बेस्ड स्टडी करेंगे ना, वो भी हम अचीव कर लेंगे, ठीक। तो ये हुआ 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का तरीका। नेक्स्ट आता है कि जैसे ही हमने थ्योरी पढ़ा, 100 क्वेश्चंस भी बनाया, उसके बाद आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, और वो है रिवीजन। और इसके लिए मिनिमम डेली 2 घंटे टाइम जो है ना अलॉट करना है। 1 घंटे हो गया किसके लिए, कि आज दिन भर में हमने जितने क्वेश्चंस बनाए और जो भी थ्योरी वगैरह जो पढ़े थे, उन सारी चीज को, चाहे क्वेश्चंस ही बनाते वक्त बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, तो उन सब चीज को हम क्या करेंगे 1 घंटे के अंदर रिवाइज। इसलिए कि ऐसा काम नहीं करना है जो लाखों बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ पढ़ाई देखो कर रहे हैं। तो मेजर ये सवाल आता है कि सर हम पढ़ाई तो करते जा रहे हैं, लेकिन पीछे से उसी रेशियो में भूलते भी जा रहे हैं।
तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम डेली वाइज रिवीजन नहीं करते। तो रिवीजन करोगे तो क्या होगा, परमानेंट दिमाग में बैठते चला जाएगा वो चीज़। तो 1 घंटे उसी दिन जो हमने पढ़ा उसको अलॉट किए, और ये 1 घंटा और जो बचा है उसके अंदर क्या है कि कल जो हमने पढ़ाई किया, परसों जो हमने पढ़ाई किया था, मिनिमम 2 दिन पीछे का कंटेंट को रिवाइज करो, जिससे कि आगे पढ़ते जाओगे ना तो उस रेशियो में भूलते नहीं जाओगे, क्योंकि मैं डेली इस पर रिवीजन करते जा रहा हूँ। तो अगर ये तरीका से पढ़ाई करते हो तो देखोगे कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद तहलका मचना चालू हो जाएगा। एकदम तहलका मचना चालू हो जाएगा। चाहे जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कोई मॉक टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो, मार्क्स वहाँ नहीं आता है, धीरे धीरे देखो कि वहाँ पर इंप्रूवमेंट होना चालू हो गया। बस अपने नाम का डंका बजना शुरू हो जाए कि वाह, जब मैं कहीं 100 रैंक लाता था या 150 रैंक आता था, अब मैं टॉप 10 में आ रहा हूँ, 7 रैंक, 5th रैंक, 4th रैंक। ये इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेहनत करो। फिर आगे बताता हूँ कि और भी कैसे जो है ना सही डायरेक्शन में किसी कंपटीशन का जो है ना प्रिपरेशन कर सकते हो।